अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 14 और 11th क्लास का मैथ हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और आज यूनिट नंबर 14 का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। और जो इसकी जो यूनिट नंबर 14 है इसकी एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर का नेम है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम वो बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम बोलते किसको हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं हम कि द इक्वेशंस कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर कम अज कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन क्या हो शामिल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा मैंने ये लिखी एग्जांपल लिखी है, साइन एक्स इज इक्वल 2/5 लिखा है, लेकिन जो जो ये साइन हमारे पास दिया गया है ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। सीकेंड एक्स यूज हुआ है, टेन एक्स, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनके अंदर एक से ज़्यादा, ठीक है, कम अज़ कम एक अगर यूज़ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जो एक टेबल है आपको एक टेबल देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। आप इसको कर लेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसको अगर आप देख लेंगे तो यूनिट को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल देखते हैं कि हम टेबल को किस तरह से हम पहले करेंगे, इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। पहले हमें कितने कॉलम की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको 5 कॉलम की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, पहले आएगा हम लिखेंगे 30 डिग्री, फिर हम लिखेंगे 45 डिग्री, फिर हम लिखेंगे 60 डिग्री, और उसके बाद लिखेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हम सीक्वेंस से जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो हम सारे यहाँ पे लिख देंगे। साइन आ जाएगा, साइन और कोसिकन, कॉस और सीकन, टेन और कॉट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब अगर साइन 30 की वैल्यू हो तो वो क्या होगी, हमारे पास 1/2 होगी। और अगर मैं साइन 45 में देखना है तो क्या वैल्यू होगी हमारे पास, 1/2 होगी। और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, √3/2 होगी। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 आ जाएगी, ठीक है। मैंने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सीक्वेंस से तरतीब से लिख ली हैं कि ये वैल्यूज़ किसके बराबर होती हैं, ठीक है। अब आपने इसको याद कैसे करना है, सबसे पहले आपने इस यानी कि साइन के आगे और 30 के कॉलम में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले 1/2 लिखना है, ठीक है। और सेकंड में जो 2 होगा वो क्या आ जाएगा नीचे। फिर आपने क्या लिखना है, √3/2 लिखना है, √3/2। और नेक्स्ट वैल्यू में इसी वैल्यू को हम उल्टा के लिख देंगे, 2√3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमने क्या करना है, 1/√3 करेंगे और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इसको याद करने का सबसे आसान और बेस्ट वे है, ठीक है। आप इसको इस तरह याद करेंगे तो आपको आराम से आप इजीली इसको कर सकते हैं सॉल्व। और अब अगर नेक्स्ट में देखा जाए हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 1/2 था, तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। 2 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। और उसके बाद नीचे वाला जो अंडर रूट है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा से हम लिखेंगे 1/√2 और नीचे वाला अंडर रूट दोबारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और फिर 10 और कॉर्ड पे हमने क्या लिखना है, 1 और 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 60 डिग्री में आप कैसे याद करेंगे इन वैल्यूज़ को, 60 डिग्री में हम इन वैल्यू को ऐसे याद करते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो कॉस और सीकंड की हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है। उन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हम यहाँ लिख देंगे, ऊपर आ गई कॉस की वैल्यू और नीचे आ गई हमारे पास सीकंड की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली साइन और कोसीकंड की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद करना है हमने टेन और कॉट की जो वैल्यू है इनको हम उल्टा के लिख देंगे, यानी कॉट की वैल्यू आ जाएगी ऊपर और टेन की वैल्यू आ जाएगी नीचे, ठीक है। और 90 डिग्री ये तो हमें बहुत कम यूज़ पता है, लेकिन फिर इसको हम देख लेते हैं, 1 1 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी और ज़ीरो। जैसे मैंने आपको तरीका बताया याद करने का, अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे तो ईजिली याद आपको रहेगा। अगर आप अगर आप वैल्यू याद करेंगे तो वो बहुत हो जाएगा डिफ़िकल्ट आपको याद करना, ठीक है। इस तरह अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आप देखते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन देखते हैं कि इसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने अपना कार्टेशियन प्लेन जो है मैंने ड्रा कर लिया है पहले का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, 2 पाई का एंगल बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, पाई/2 का। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, पाई का एंगल बनेगा। और यहाँ पे बनेगा हमारे पास 3 पाई/2 का एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब
अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट है? इसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है? एक ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होती वैल्यू होती हैं, साइन, कॉस, सीकंड, कोसीकंड, टेन, कॉट, वो सब क्या होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होती हैं पॉजिटिव, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो नेगेटिव की बात ही नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है हमारे पास सब वैल्यूज़ क्या होती है, हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, ठीक है? अब आते हैं अपने सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो हमारे पास जो साइन और कोसिकंड, ठीक है? साइन और जो कोसिकंड होता है हमारे पास ना, वो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है। साइन और कोसिकंड जस्ट क्या होते हैं हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी और फंक्शन है ना, वो कौन से बाकी रह गए, कॉस, टेन और क्या कहते हैं उसे सीकंड, वो सारे हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिर्फ इसके अंदर साइन और कोसिकंड जो हैं वो क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। और इनके अलावा जो जितने भी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या होंगे हमारे पास है, नेगेटिव होंगे। अब आते हैं अपने थर्ड कॉर्नर की तरफ। अगर थर्ड कॉर्नर में देखा जाए हमारे पास तो टेन और कॉट ये क्या होंगे, थर्ड कॉर्नर के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा साइन, कोसिकन, कॉस, सीकन ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे थर्ड कॉर्नर में। जस्ट टू टेन और कॉट क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव होंगी इनकी वैल्यूज, ठीक है? अब आते हैं अपने फोर्थ कॉर्नर की तरफ। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए हमारे पास तो कॉस और सीकंड क्या होंगे, जस्ट पॉजिटिव होंगे, ठीक है? क्या कहते हैं, कॉस और सेकंड के होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इनके अलावा जितनी भी और होंगी ना हमारे पास वैल्यूज, इनके साइन आ गया, कोसिकंड आ गया, टेन आ गया, कॉट, वो सारे क्या होंगे हमारे पास नेगेटिव होंगे। कॉस और सीकंड हमारे पास क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है? ये हमने देख ली। एक और चीज़ देखनी है हमने, मेन चीज़, वो क्या होती है हमारे पास, रेफरेंस एंगल होता है। क्या होता है, रेफरेंस एंगल। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेफरेंस एंगल हम कहते किसको हैं, ठीक है? अगर हमने 30 डिग्री का अगर हमने रेफरेंस एंगल लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे, पाई/6। जो इस कंडीशन में जो चीज़ लिखी चाहिए इस फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है? अगर तो कहा जाए कि 30 डिग्री का रेफरेंस एंगल लिखे तो क्या लिखेंगे, हम पाई/6 लिखेंगे। और अगर 60 डिग्री का रेफरेंस एंगल बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे, पाई/3। यानी कि क्या हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। अगर 30 है तो क्या आ जाएगा, 6, और अगर 60 है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है? नीचे का देखा जाए तो जो 45 डिग्री का जो होगा रेफरेंस एंगल होगा, वो हमारे पास क्या होगा, पाई/4 होगा। क्योंकि 4 है तो 4 क्या आ जाएगा, नीचे तो पाई/4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? और है हमारे पास आगे है 90 डिग्री का, अगर हमें रेफरेंस एंगल देखना हो तो वो क्या होगा हमारे पास, पाई/2 आ जाएगा, ठीक है? पाई/2 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गए रेफरेंस एंगल, इनको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है? अब आते हैं अपने दोबारा से कार्टेशियन प्लेन जब आते हैं तो इनमें देखते हैं कि हमने अपने रेफरेंस एंगल को हमने कैसे सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो अगर हम आए अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, ठीक है? तो जो हमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, उनमें हमें जो हमें निकालना है अपना रेफरेंस एंगल निकालना है, ठीक है? तो उसके बाद हमने अपना आना है कार्टेशियन प्लेन में आना है। तो हमने देखना है कि हमारी वैल्यू नेगेटिव किस में है, पॉजिटिव किस में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? जो क्वेश्चन में आएगा कि हमने अगर इसको माइनस में देखते हैं तो पॉजिटिव में देखते हैं तो उसको कैसे देखेंगे। अगर तो हमारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हुई तो जो हमारा रेफरेंस एंगल आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है? मैं लिख दिया कि x इक्वल्स टू रेफरेंस एंगल। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कुछ वैल्यू अगर हमारे पास लाई करती है, ठीक है, तो जो उसका रेफरेंस एंगल होगा वही क्या होगा, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आएगा। मैं लिख दिया कि x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, ठीक है? अब आते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो हम रेफरेंस एंगल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक है? यानी कि जो हमारे पास होगा रेफरेंस एंगल होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है? पाई माइनस रेफरेंस एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? अब हम देखते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास कि हमने अपने पाई प्लस रेफरेंस एंगल करना है, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल आ जाएगा हमारे पास। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास वो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको होगा हमारे पास कि एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक है? यानी कि हमें 2 पाई में से हमने अपने रेफरेंस एंगल क्या करना है, माइनस करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है?
फर्स्ट में क्या होगा, जो रेफरेंस एंगल आएगा वही उसका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या करना है, माइनस करना है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या करना है, प्लस। यानी कि सेकंड और थर्ड क्या हो गए, ऑपोजिट। इसमें हमने करना है माइनस और इसमें करना है हमने प्लस करना है। और जो चेंज होगा तो कौन सा होगा, फोर्थ का। तो उसमें हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे हमने पाई पाई यूज़ किया था, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, टू पाई यूज़ करना है। टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक है, जस्ट हमने यही कुछ करना है इन इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज जो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह से टेबल है और कार्टेशियन प्लेन और रेफरेंस एंगल आपको अच्छी तरह से जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 14, उसका क्वेश्चन नंबर 1। और उसका पार्ट 1 है हमारे पास, वो क्या दिया गया कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखा। और एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेंगे नीचे, क्वेश्चन को लिख लिया हमने नीचे। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपनी वैल्यू देखनी है टेबल के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने अपनी वैल्यू देखनी है टेबल में, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि साइन को देखना है अंडर रूट 3/2 में कि वो किसके बराबर आता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर देखा जाए हमारे पास ये कि साइन साइन है, अंडर रूट 3/2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। साइन की लाइन में देखना है कि हमने अंडर रूट 3/2 कहाँ आ रहा है हमारे पास, वो यहाँ पे आ रहा है। तो वो किसके बराबर है हमारे पास, 60 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो हम लिख देंगे इसके आगे कि जो हमारे पास आया है साइन एक्स आया है, वो किसके बराबर आया है हमारे पास, 60 डिग्री के बराबर है। और नेगेटिव का साइन जो है वो साथ ही चलेगा, ठीक है। हमें साइन से कोई मसला नहीं है, साइन जो भी है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन हमने इसको टेबल में देखना है कि साइन को देखना है हमने, साइन के बगैर देखना है, ठीक है। जो साइन है माइनस को हमने इसके बगैर देखना है कि साइन हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अंडर रूट 3/2 को हमने जस्ट चेक करना है, ठीक है। तो वो आता हमारे पास आता 60 डिग्री में, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है कि किस में लाई कर रहा है हमारे पास, 60 डिग्री में लाई कर रहा है, ठीक है। हमने अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या किया कि इसको हमने किस में चेक किया, टेबल में चेक किया है। अब हमने अपना सेकंड काम क्या करना है कि हमने लिखना है रेफरेंस एंगल लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, हमने रेफरेंस एंगल लिखना है। तो रेफरेंस एंगल अगर देखा जाए हमारे पास, तो 60 डिग्री हमारे पास आया था ना, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को रेफरेंस एंगल में हम कैसे लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका जो रेफरेंस एंगल आया है हमारे पास वो क्या आया है, पाई/3 आया है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने अपनी टेबल में वैल्यू चेक कर ली। और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, अपना रेफरेंस एंगल लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारी जो साइन की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। साइन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास, नेगेटिव आ रही है। अब हम अपने दोबारा से अपने जाएंगे प्लेन में जाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में जाएंगे, तो उसमें हम चेक करेंगे कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करना है, हमने अपनी वैल्यू चेक करनी है कि हमारी वैल्यू कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। इस साइन को देखते हुए, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव की ही वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अगर देखा जाए हमारे पास तो साइन नेगेटिव किस किस में आ रहा है हमारे पास, एक तो साइन इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया साइन। और इसमें भी हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया साइन। यानी कि थर्ड और फोर्थ कॉर्नर के अंदर साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक लाइन के अंदर इसको हम लिख देते हैं कि साइन एक्स जो है हमारे पास नेगेटिव है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोबारा से जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉरी इसमें कार्टेशियन प्लेन में। तो अगर देखा जाए तो हमने क्या करना है, हमारे साइन की नेगेटिव वैल्यू किस में आई थी, थर्ड क्वाड्रेंट में आई। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और क्या लिखना है हमने, रेफरेंस एंगल। तो हमारा जो रेफरेंस एंगल था हमारे पास वो क्या आया था हमारे पास, पाई/3 आया था। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 3 × 1 = 3, 3 पाई प्लस पाई डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 + 3 और +1 क्या हो जाएगा, 4। और साथ में क्या आ जाएगा, पाई, और डिवाइड बाई क्या आ गया, 3। देखिए कितना ईजीली इसको हमने आराम से सॉल्व कर लिया है, ठीक है।
और अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट को हमने कर लिया सॉल्व। अब बाकी रह गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जाते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसमें हमने अपना कैसे सॉल्व करना है। अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे, तो हमने कैसे सॉल्व करना है कि x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करना है, तो लिख देते हैं वहाँ पे कि इसको हम कैसे लिखेंगे। हमने सॉल्व करना है इसको, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आया था, पाई/3 आया था, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और 6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 5 पाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके दोनों आंसर्स आ गए, तो इसको हम उठा के लिख देंगे नीचे, 4 पाई/3 और 5 पाई/3। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाई इन 0 to पाई, तो हमारा जो आंसर आया है, ठीक है, जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा 0 और 2 पाई के सेंटर में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू हमारी बाहर नहीं जा रही, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब यही लिखा हुआ है कि हमारा जो आंसर आएगा वो उसके सेंटर में ही आएगा। और अगर हम 4 पाई/3 और 5 पाई/3 को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसके सेंटर में आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो हमारा जो पार्ट वन है उसका पार्ट वन हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका हम देख लेते हैं पार्ट टू कि वो हम कैसे करते हैं। पार्ट टू हमारे पास है कोसिकेंट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 के बराबर है हमारे पास, ठीक है। अगर तो देखा जाए तो जो कोसिकेंट है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या आ गया हमारे पास, सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लेते हैं। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब अगर देखा जाए तो कोसिकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। और इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपनी हमने वैल्यू चेक करनी है, हमने साइन 1/2 की वैल्यू चेक करने की, वो कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो वो वैल्यू करेगी हमारे पास 30 डिग्री पे आएगी वैल्यूज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमने अपना क्या लिखना है, हमने रेफरेंस एंगल लिखना है कि 30 डिग्री का रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या होता है, वो होता है पाई/6 होता है, ठीक है। अब मैं बार बार पीछे नहीं जा रही, मैंने आपको डिटेल से सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने कोसिकन का रेसिप्रोकल लिखा। तो जो कोसिकन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। और जो टू का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है अपने टेबल में, तो जो साइन 1/2 देखना है कि वो कहाँ लाई कर रहा है, तो वो हमारे पास 30 डिग्री में आ रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारे पास रेफरेंस एंगल था 30 डिग्री का, मैंने वो लिख दिया, वो क्या आ गया हमारे पास, पाई/6 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो हमारा जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था मेन, हमने वहाँ पे जाना है। तो वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो जाएंगे प्लेन में, तो देखेंगे हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। तो अगर देखा जाए टेबल के अंदर, तो साइन थीटा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है इन फर्स्ट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर, हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या बताया था कि जो हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा वही उसका क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आ गया, इसका पाई/6, तो एक आ गया इसका आंसर ये। हमने इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अपने सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ। तो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट जो है उसमें हमने देखना है कि हमारा जो साइन है वो कहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, साइन थीटा किस में पॉजिटिव था, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में था पॉजिटिव और एक सेकंड क्वाड्रेंट में था पॉजिटिव। फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी आ गई सेकंड क्वाड्रेंट की। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे सॉल्व करते होते हैं, वो हम करते होते हैं एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, पाई/6 आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 पाई - पाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 पाई/6
6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर्स के आगे x इज इक्वल टू पाई बाय 6 और 5/6 का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नीचे लिख लेंगे दोनों को हम कंबाइन करके कि ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। जो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट था हमने वो भी सॉल्व कर लिया है। तो इसका हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है इसका। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास सीकंड एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं नीचे। देन हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो सीकंड का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, अगर इसका लिया तो इसका भी लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और साइन जो है वो साथ ही चल रहा है इसका, नेगेटिव का। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कॉस 1/2 को कि ये हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो कॉस 1/2 हमारे पास आता है वो लाई करता है हमारे पास 60 डिग्री में, क्या कर रहा है हमारे पास लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमने 60 डिग्री का हमने क्या लिखना है, रेफरेंस एंगल लिखना है। तो इसका रेफरेंस एंगल क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। साइन जो है वो क्या चलेंगे, दोनों के साथ साथ चलेंगे, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, इसका मैंने रेसिप्रोकल लिख लिया। सेकंड स्टेप में मैंने इसकी वैल्यू टेबल में चेक की। थर्ड स्टेप में मैंने इसका क्या लिख लिया, रेफरेंस एंगल लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमारी जो वैल्यू थी, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, अगर वो देखा जाए तो वो क्या था, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 था। यानी कॉस क्या है, नेगेटिव। तो हमें चेक करना है कि कॉस की वैल्यू, कॉस जो है वो नेगेटिव किस किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है हमारे पास से। तो अगर हम देखें अपने उसमें कार्टेशियन प्लेन में, जो कॉस एक्स है हमारे पास से वो नेगेटिव आ रहा है हमारे पास सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हम करते हैं x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, पाई/3 है। तो लिख देंगे पाई/3। साइन को नहीं देखना, जस्ट हमें देखना है अपना रेफरेंस एंगल देखना है बस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने कर लिया अपना सेकंड कोऑर्डिनेट सॉल्व। अब क्या रह गया हमारे पास, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम क्या करते होते हैं, x इज इक्वल्स टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास, पाई/3। तो लिख दिया हमने यहाँ पे। उसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3। तो 3 और +1 क्या हो जाएंगे, 4। साथ में क्या आ जाएगा 5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। तो ये भी हमारे पास क्या आ गए, इसके दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास, 2 पाई/3 और 4 पाई/3 आ गए इसके दोनों आंसर्स, ठीक है। तो इसका हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। और इसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इसका फोर्थ पार्ट रह गया, तो भी आज इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट भी। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 आ गया हमारे पास, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। 1/√3 आ गया हमारे पास। अब अगर देखा जाए तो कॉट का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन थीटा। तो इसका भी जब रेसिप्रोकल लेके इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, उलट जाएगी, तो √3 क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू देखनी है टेबल के अंदर कि टेन अंडर रूट 3 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है हमारे पास। तो वो लाई कर रहा है हमारे पास 60 डिग्री में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री का रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या होता है, पाई/3 होता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है, टेन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो देखना है कि हमारा टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें जब अपने कार्टेशियन प्लेन में इसको देख लिया कि हमारा जो टेन जो है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल ही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास, पाई/3 आ गया, एक इसका आंसर ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या, फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या रह गया हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते होते हैं, थर्ड कॉर्नर में हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल्स टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, पाई/3 आ गया, ठीक है।
तो इसको हम करते हैं, मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो क्या आ जाएगा, 3 पाई प्लस पाई डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 + 1 क्या हो जाएंगे, 4, 4 पाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। सॉरी, हमने फर्स्ट को भी सॉल्व कर लिया और हमने थर्ड को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। फर्स्ट को हमने क्या सॉल्व किया, हमारा वो जो रेफरेंस एंगल है वही हमारा क्या आंसर है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या किया है कि x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल होते हैं हमारे पास, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। इनको हम लिख देते हैं कंबाइन करके नीचे कि पाई/3 और 4 पाई/3 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 14 का, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं भी समझ आया किसी पॉइंट की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और एक बार फिर बताते चलूँ कि अगर आप इजीली, अगर आप आराम से जो है इसका जो हमने बनाया था टेबल बनाया था, अगर इसका आप टेबल और कार्टेशियन प्लेन, इसका अगर आप इजीली इसको अगर याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको टेबल बता दिया कि आपने इसको कैसे याद करना है, इजी वे में इजीली आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन का ही मैंने को बता दिया है कि ऐसे इसको ड्रा कर लें, अपने माइंड में इसको बिठा लें, ठीक है। और उसके थर्ड में आपने क्या करना है कि आपने एक रेफरेंस एंगल माइंड में रखनी है, तो बहुत इजी है, ठीक है। आप इनको भी याद कर लें, जब तक आप ये 3 से याद नहीं कर सकते आपकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे, जिसमें जैसे मैंने को बताया है कि पहले आप टेबल करें, उसके बाद आप कार्टेशियन प्लेन करें और उसके बाद आप रेफरेंस एंगल करें, ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज है वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। आप टेबल को याद करने के बाद इसकी 2-3 टाइम्स की आप प्रैक्टिस करें, आप उसको ज़ुबानी लिखें, तो ईज़िली जो है वो उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।